सो गाइस हम लोगों ने ड्रग सीरीज स्टार्ट की है जिसके आप वीडियोस देख सकते हैं। एम्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और फार्मास्यूटिक्स का हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम मैंने फार्मास्यूटिक्स ब्लास्ट रखा है। उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। ये सारी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो किसी न किसी एग्जाम में 100% इन सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो लेट्स बिगिन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप ऑफ ग्लास। सो पहला ग्लास है हमारा टाइप 1 ग्लास, जिसको कहते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। अब इसके लिए टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेजिस्टेंट टू एल्केली लीचिंग। एल्केली लीचिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, आप जो है मार्केट में जाते हैं, आप चाय पीते हैं, तो चाय पीने पे जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं, तो वो क्या होता है, चाय के साथ साथ लीच होते हैं, बट ऑब्वियसली वो दिखते नहीं है, जिनको हम आजकल बहुत कॉमनली माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। बट जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है वो इससे टॉलरेट है, मतलब इनसे नहीं होगी। और ये कैसे होते हैं? लेस ब्रिटल होते हैं, यानी टूटते नहीं आसानी से। उसके बाद इसके यूजेस क्या है? कंटेनर फॉर बफर्ड एंड अनबफर्ड सॉल्यूशन। बफर्ड सॉल्यूशन आपको पता ही है, एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, बेस और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड। और अनबफर्ड सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन और इंजेक्टेबल के लिए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यहाँ से वो इंजेक्टेबल या पेरेंट्रल के लिए कौन सा ग्लास सबसे सुटेबल होता है, तो वो हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। इसको याद रखना ही आपको, इंजेक्टेबल वाले पॉइंट को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, टाइप सेकंड, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 में पाउडर ग्लास टेस्ट है, लेकिन टाइप सेकंड में कैसा है? वाटर अटैक टेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से मैं कुछ नहीं कह सकता। सो या आगे देखते हैं। सरफेस एल्कली इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड वेपर्स। तो ये क्या होती है? जब एल्कली होती है, ऐसे आपको पता है एल्कली रिलीज होते हैं, तो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? क्योंकि हमको नहीं चाहिए एल्कली रिलीज हो, लीचिंग हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड वेपर से क्या करा देते हैं? न्यूट्रलाइज करा देते हैं। और ये क्वेश्चन जीपैट में पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है किससे ये कराते हैं न्यूट्रलाइज? सल्फर डाइऑक्साइड वेपर से कराते हैं। उसके बाद इसमें कौन सी कंटेनर्स होती है इतने पूछे नहीं गए हैं, तो फिर भी आपको याद रखना है कंटेनर फॉर बफर्ड एक्वर्ड सॉल्यूशन। बफर्ड आपको समझा दिया मैंने। ड्राई पाउडर्स के लिए और ऑलिजिनस। ऑलिजिनस क्या होता है? जो ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जो लिपोफिलिक ज्यादा होते हैं उनके लिए ये यूज होता है, जबकि ऊपर वाला देख लो एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। याद रखना है डिफरेंस। थर्ड है हमारा सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास को क्या कहते हैं? टेस्ट कौन सा होता है? पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये कंपैरेटिवली मोर क्या होता है? एल्केली रिलीज करता है, यानी ये कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा लीचिंग करेगा। और ये मॉडरेट रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम यूज करते हैं। और ये भी अगेन इनके यूज भी सेम है, ड्राई पाउडर्स के लिए और ऑलिजिनस सॉल्यूशन के लिए, यानी ऑयली सॉल्यूशन। ऑलिजिनस सॉल्यूशन मतलब ऑयली सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा टाइप 4। ये बहुत बार पूछा गया है। जनरल पर्पस सोडा लाइम और नॉन पेरेंट्रल, यानी ये इंजेक्टेबल्स और नॉन मतलब पेरेंट्रल के लिए यूज नहीं होगा। और यही क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप 4 इज आल्सो नोन एज नॉन पेरेंट्रल और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, इसके लिए भी सेम टेस्ट करते हैं, मैंने बता ही दिया था, पाउडर ग्लास टेस्ट। इसकी कोई प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में आती है। अब यूजेस में क्या है? पहले ही मैंने बोला था कि नॉट फॉर पेरेंट्रल है, और फिर यूज एज अ कंटेनर फॉर टेबलेट। तो नॉन पेरेंटल है मतलब क्या हो गया? टेबलेट्स बच गई, ओरल सस्पेंशन आप जानते हैं, और ऑइंटमेंट वगैरह के लिए ये हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।